रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, हमारा अगला स्टेप है डियर फ्रेंड्स, हमने अभी तक जो सीखा है डियर फ्रेंड्स अकाउंट सॉल्यूशन के अंदर एमडीसीएफसी और उसकी ट्रिक सीखी है। आज हम बहुत सारे बेसिक फंडामेंटल्स की ट्रिक सीखेंगे, करीबन 2 या 3 ट्रिक्स आपको समझ में आना आएगा और उसको लाइव देखे डियर फ्रेंड्स। और मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रिक हो सकती है अगर मैं चार्ट अप्लाई करके उसको अकाउंट सॉल्यूशन डिवाइड बाय 3 करूं। तो डियर फ्रेंड्स, हम चलते हैं सीधे हमारे सेशन पे और देखते रहिए, पूरा सेशन अटेंड करें ताकि वो ट्रिक आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आए और हम हर अकाउंट का सॉल्यूशन कर पाए, उसके तहत उसको यूज करके हम हर अकाउंट का सॉल्यूशन कर पाए, ठीक है। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, मैं स्क्रीन शेयर करते हैं और चलते हैं हमारे सेशन। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे मैसेज कर दीजिए एक बार, क्या आपको स्क्रीन विजिबल है? मुझे मैसेज कर दीजिए एक बार, क्या आपको स्क्रीन विजिबल है डियर फ्रेंड्स? मैसेज कर सकते हैं क्या आप लोग? तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आप लोगों ने मैसेज कर दिया होगा, आई होप। चलिए, ओके, ठीक है। चलिए तो डियर फ्रेंड्स शुरू करते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पिछले 3 वीक का जो डेटा है वो हमने यहाँ पर एनालिसिस किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला वीक जो है डियर फ्रेंड्स वो हमने यहाँ पर एनालिसिस किया। मैं यहाँ रेड कलर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये पहला वीक था हमारा, ये दूसरा वीक था और ये तीसरा वीक है डियर फ्रेंड्स और ये 4th वीक है। आपको 4 वीक का एनालिसिस यानी मैंने 1 मंथ का अकाउंट सॉल्यूशन के जरिए हम पता करना चाहते हैं, ठीक है। और इसका महत्व आपको समझ में आएगा अभी। तो अभी मैं 4th वीक जो है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि कल क्लोजिंग थी मार्केट की फ्राइडे को, तो इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ आपके सामने। तो जिन लोगों ने नहीं देखा तो उनका रिवीजन भी हो जाएगा। तो मैं 4th वीक कंप्लीट कर देता हूँ, मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, ठीक है। दोबारा भी देख लीजिए डियर फ्रेंड्स। 4th वीक इन्वेस्टिगेशन में आपने देखा वीक 4 फर्स्ट कैंडल यानी फर्स्ट डे यानी मंडे, तो एमडीसीएफसी डियर फ्रेंड्स क्या निकला? एमडीसीएफसी का मतलब है डियर फ्रेंड टोटल फ्लैक्चुएशन कितना हुआ, ठीक है। एमडीसीएफसी, ठीक है। जिनको नहीं पता एमडीसीएफसी तो वो है डियर फ्रेंड्स मार्केट डे चार्ट फ्लैक्चुएशन काउंट, ठीक है। एमडीसीएफसी का मतलब है मार्केट डे चार्ट लाइव फ्लैक्चुएशन काउंट, और इसको मैं नाम दे सकता हूँ टोटल फ्लैक्चुएशन भी दे सकता हूँ कि उस दिन का फ्लैक्चुएशन कितना हुआ। और इसको कैसे निकालते हैं? हाई कितना गया मार्केट और लो कितना गया, हाई माइनस लो कर दूंगा तो मेरे पास सामने वैल्यू जो आ जाएगी डियर फ्रेंड्स वो इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हाई माइनस लो किया है तो हमारे को मंडे का जो फ्लैक्चुएशन है वो 1200 पॉइंट नजर आया। उसके बाद डियर फ्रेंड्स वीक 4 का सेकंड डे जो है ट्यूसडे, वो भी हमारे को यहाँ पर देखने को मिला। ट्यूसडे को जो है डियर फ्रेंड्स
450 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन हुआ। और उसके बाद वेडनेसडे है डियर फ्रेंड, थर्ड डे 700 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन हुआ। तो हम एक बार और देखना चाहते हैं ग्राफ पे चल चल के, तो 2 दिन और रह गए क्योंकि वेडनेसडे हमने सोम मंगल और बुध 3 दिन का हमने डाटा एनालिसिस किया है। अब 2 दिन और रिमेनिंग है डियर फ्रेंड्स, उसके बारे में भी हम एनालिसिस करते हैं। चलते हैं लाइव। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आपके सामने स्क्रीन शेयर हो चुकी है और मैं यहाँ पर चार्ट पे पहुंच चुका हूँ। मैं यूरो जेपीवाई पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो यूरो जेपीवाई का चार्ट आ चुका है और टाइमर मैंने सेलेक्ट कर दिया है डे 1। यानी डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं कर्सर लेके आता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 5 कैंडल्स है पिछले वीक की है, 1 2 3 4 और 5। डियर फ्रेंड्स ये जो पांचों कैंडल्स है आपके सामने जो प्रेजेंट है, ये आपका पूरा वीक है। ठीक है, ये पूरा वीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये बड़ी कैंडल्स है। अभी आपने दिखा देता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स अभी आपके सामने ये जो प्रेजेंट है, यहाँ डेट देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं इस कैंडल में डेट आ रही है 3/7 और उसके बाद अगली डेट है 6, यानी 2 दिन। यानी इसका मतलब है हमारी जो फर्स्ट कैंडल है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऊपर की साइड नीचे जो है डेट शो हो रही है और ये आपका प्राइस शो हो रहा है डियर फ्रेंड्स। और अभी हम प्रेजेंट टाइम में हमारा कर्सर जो है इस कैंडल पे है, जो मंडे वाली कैंडल है डियर फ्रेंड्स यहाँ पर। ठीक है, और मंडे कैंडल्स में डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कितना फ्लक्चुएशन हुआ, तो वो ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिखा रखा है, देख सकते हैं आप लोग। देख सकते हैं यहाँ पर हमने ऑलरेडी निकाल रखा है डियर फ्रेंड्स, 1200 पॉइंट का फ्लक्चुएशन हुआ। अभी हमको लास्ट 2 दिन का और पता करना है। तो मैं क्या करूंगा डियर फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा पूरा मंथ क्लियर हो जाएगा, तो हमारी ट्रिक जो है हमारे को आसान हो जाएगा, हमारे जो फंडामेंटल है वो अच्छा हो जाएगा इसको सीखने के बाद में। तो ये डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सामने नजर आ रहा होगा वीक फोर्थ कैंडल, यानी 4th डेज की बात चल रही है डियर फ्रेंड। तो 4 डे जो है वो आपके सामने प्रेजेंट है। तो इसका एमडीसीएफसी जो निकलेगा, एमडीसीएफसी इज इक्वल टू टी एफ मतलब टोटल फ्लैक्चुएशन इज इक्वल टू, यहाँ पर अब देखो लास्ट 2 दिन कौन से बचे डियर फ्रेंड्स, आपको नजर आ रहा होगा। मैं यहाँ से ब्लू कलर ले लेता हूँ, रेड कलर समझ में नहीं आएगा। ये देखिए, मैं इसको और जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये देख पा रहे डियर फ्रेंड्स, ये लास्ट 2 दिन का कैंडल्स है। ठीक है, डेट भी देख सकते हैं आप। ये है डियर फ्रेंड्स हमारा 9 तारीख का है और ये 10 तारीख का है। ठीक है, ये 9 तारीख का है, ये 10 तारीख का है। और अब हमें पहले 10 तारीख का अगर मैं फ्लैक्चुएशन देखूं डियर फ्रेंड्स, तो 10 तारीख का आपका सामने फ्लैक्चुएशन ये है जो आ जाएगा। इसने लो बनाया है डियर फ्रेंड्स, लो बनाया है 120, 880 के करीबन इसका लो बनाया है। और हाई गया है डियर फ्रेंड्स 121 पॉइंट, 121 पॉइंट समथिंग 880 के करीबन गया है। ठीक है, यहाँ पर 121 पॉइंट 967 हाई गया है डियर फ्रेंड्स, और लो जो है 120 पॉइंट 903 है। ठीक है, तो देखते हैं हम हमारा 4th डे का कैंडल काउंट करते हैं।
तो हाई गया है डियर फ्रेंड्स 121.967। तो मैं यहाँ से 967 को ले लेता हूँ मैं 950 माइनस 967 ले लेते हैं, चलिए माइनस ही तो करना। और लो गया है डियर फ्रेंड्स, लो कितना गया है 120.903। 120.903 अगर मैं इसको माइनस कर दूं डियर फ्रेंड्स, मुझे आप फटाफट से रिजल्ट बता सकते हैं क्या डियर फ्रेंड्स, कितना रिजल्ट आएगा? फटाफट से बता सकते हैं क्या आप लोग, कितना पॉइंट का डिफरेंस हुआ? 1064 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन हुआ। दैट मीन्स हमारी कंडीशन जो थी कि हमें 1000 पॉइंट से ऊपर का फ्लैक्चुएशन डे ढूंढना होता है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमने क्या किया डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जब 4th वीक का इन्वेस्टिगेशन किया तो हमारे को पता चल गया कि 4th डे में वाकई यूरो जेपीवाई में 1064 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन हुआ, यानी 1000 से अबव का फ्लैक्चुएशन 100% हुआ है। अब ले लेते हैं डियर फ्रेंड्स वीक 5 भी ले लेते हैं यहाँ पर। तो वीक 5 और 5th कैंडल, और डियर फ्रेंड्स हो जाएगा 5 डेज। 5 डेज MDCFC जो है डियर फ्रेंड्स वो आपके सामने प्रेजेंट है। MDCFC इज इक्वल टू TF टोटल फ्लैक्चुएशन। और डियर फ्रेंड्स 5 डेज का मतलब होता है हमारा फ्राइडे, यानी हमारे मार्केट क्लोजिंग का लास्ट डे होता है डियर फ्रेंड्स। आपको सभी को पता है जितने भी यूजर्स आज फॉरेक्स इंडस्ट्री में काम करता है, हमारा मार्केट जो है डियर फ्रेंड्स 1 वीक रन करता है। सप्ते के अंदर 1 वीक के अंदर 5 वर्किंग डेज में हमारा मार्केट जो है काम करता है डियर फ्रेंड्स, मार्केट रनिंग होता है, ठीक है। और लास्ट डे जो होता है डियर फ्रेंड्स, लास्ट डे हमारा फ्राइडे होता है, यह सभी को पता है। और फ्राइडे के अंदर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट के, वो ट्रेड बहुत रेयर करते हैं, क्योंकि और यही कारण है डियर फ्रेंड्स उस दिन फंडामेंटल एनालिसिस कम काम करता है, और न्यूज एनालिसिस के कारण जहां बाय की पोजीशन बनती है मार्केट में, वहां सेल की पोजीशन बनने लग जाती है। क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके अरबों खरबों में अकाउंट्स होते हैं फॉरेक्स में, तो वो उस दिन ट्रेड नहीं करते हैं, वो केवल 4 दिन ही ट्रेड पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 1 वीक में 5 दिन यानी लास्ट डे की बात चल रही है। तो लास्ट डे जो है डियर फ्रेंड्स वो आपके सामने प्रेजेंट है, इस तरह से दिखेगा। अब लास्ट डे डियर फ्रेंड्स कौन सी कैंडल बची, यही आपके सामने कुल मिला के देख सकते हैं, ये लास्ट कैंडल है। अब मैं जैसे इस कर्सर को लेके आता हूँ, मैं इस पे रख देता हूँ, इस कैंडल पे मुझे कुछ नहीं करना, इस कैंडल पे मैंने लाके रख दिया। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि डियर फ्रेंड्स ये आपकी मार्केट की ओपनिंग होती है, और इसने हायर हाई कितना बनाया वो यहाँ दिखाएगा, कितना लो गया है और कितने पे क्लोज हुआ है। यानी HOCL जो है वो आपको ऊपर की साइड ही दिख जाएगा। मैंने केवल कर्सर रखा है उस पे, और उससे मेरे को वैल्यू पता चल गई ऊपर। अब देख सकते हैं कितना मार्केट ऊपर गया डियर फ्रेंड्स, तो हायर हाई गया है 121.066 हाई गया है, और लो कितना गया है डियर फ्रेंड्स 120.270, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, हाई और लो दोनों वैल्यू दे रखी है। तो डियर फ्रेंड्स एक बार हम देखना चाहते हैं इसकी वैल्यू निकाल के, फिर हम इंपॉर्टेंट ट्रिक्स की ओर आगे बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स हायर बनाया है 121.066, 121.066 माइनस 121.066 माइनस 120.270, 120.270
अगर मैं माइनस कर दूं डियर फ्रेंड्स आपके सामने, तो देखिए रिजल्ट कितना आता है लाइव। 121.066, 121.066 माइनस 120.270 समथिंग, राइट। राइट, तो डियर फ्रेंड्स 796 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन यहाँ पर हमको देखने को मिला है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट है। मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ 796 पॉइंट। ठीक है, तो फिफ्थ कैंडल की फिफ्थ डे पे 796 का फ्लैक्चुएशन हुआ है। तो अब मुझे कुल मिला के यहाँ पर देखिए, पहली बात तो हम कॉमन पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे। हम अब चलते हैं डियर फ्रेंड्स, हमारे पूरा मंथ जो है, अब हम चार्ट पे कोई बातचीत नहीं करेंगे। अब यहाँ से हम शुरुआत करेंगे हमारे कंक्लूजन पॉइंट की, कि जो पिछले हमने अकाउंट सॉल्यूशन के अंदर पिछले एक महीने का जो डाटा उठाया है, डेटा उसको यूज किया है, तो उस डेटा का क्या फायदा मिला मुझे, वो हमको एक्चुअली देखना है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को पता चल रहा होगा, ये 4th वीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, ये 3rd वीक है। ठीक है, यहाँ पर आपका 1st वीक है और ये आपका 2nd वीक है। तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने इस तरह से चारों वीक जो है, चारों वीक का मतलब ऐसे तो ये 22 दिन का हुआ है जो हमने यहाँ पर देखा है अभी, लेकिन आपको एक महीना हो गया, क्योंकि आप सभी को पता सैटरडे उनका मतलब नो, कहने का मतलब यहाँ पर सैटरडे और संडे को मार्केट क्लोज रहता है, तो कुल मिला के 22 दिन मार्केट रन करता है। ठीक है, तो वो 22 दिन का जो शेड्यूल है वो हमने पूरा यहाँ पर एनालिसिस कर दिया। अब हमें चार्ट का कोई लेना देना नहीं है, अब हमारा सीधा फोकस जो है, टारगेट है, वो इस पर है कि अब यहाँ से मुझे कंक्लूजन क्या क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स एक बार दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम इस पे फर्स्ट से। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है मुझे, तुरंत आंसर करना आप लोगों को। ये मैं 1st वीक पे हूँ, यहाँ पर मंडे को देख रहे हैं 1300 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन है। तो मुझे बताइए 1st वीक में 1300 पॉइंट का है, यानी 1000 पॉइंट से ऊपर का फ्लैक्चुएशन है। दूसरे वीक में भी 1000 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन है। तीसरे वीक भी 1000 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन से ऊपर का फ्लैक्चुएशन है। और 4th वीक में भी 1000 पॉइंट से फ्लैक्चुएशन है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर कंफर्म हो चुका है और कॉमन डे भी निकल चुका है कि यहाँ पर मंडे को हर बार यूरो जेपीवाई चाहे बाय में जाए मार्केट चाहे सेल में जाए, 1000 पॉइंट से ऊपर फ्लैक्चुएशन लेता ही लेता है। ये हमारे को यहाँ पर क्लियरिफाई हो चुका है, यहाँ पर हमको दिख चुका है। तो डियर फ्रेंड्स पहला यहाँ पर हमने लिखा था, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर हमने सारी चीजें लिखी था। 1 वीक इज इक्वल टू 5 डेज में मार्केट किसी भी सिग्नल पेयर पर 1000 पॉइंट से ऊपर कितना दिन फ्लैक्चुएशन होता है। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स 1st वीक में 2 दिन अबव फ्लैक्चुएशन दिखा है हमारे को, यानी किसी भी वीक में 1000 पॉइंट से फ्लैक्चुएशन 2000 पॉइंट, मतलब 2 दिन तो होता ही होता है वीक में। तो डियर फ्रेंड्स वीक में अगर 2 दिन फ्लक्चुएशन होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा पहला डाउट क्लियर हो चुका है कि वाकई हाँ, जो करेंसी पेयर्स होते हैं डियर फ्रेंड्स, वो वाकई ही यहाँ पर यहाँ पर डियर फ्रेंड्स कुल मिला के 2 दिन का फ्लक्चुएशन हमको देखने को मिलता ही मिलता है 1000 पॉइंट से ऊपर। तो ये क्लियर हो चुका है डियर फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट डाउट क्लियर हो चुका है कि किसी भी करेंसी पेयर में 1000 पॉइंट से ऊपर का फ्लक्चुएशन 2 दिन तो कम से कम होता ही होता है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए मेजर और माइनर 2 तरह के करेंसी पेयर्स होते हैं। ठीक है, 2 तरह के करेंसी पेयर्स होते हैं डियर फ्रेंड्स, मेजर और माइनर। तो डियर फ्रेंड्स मेजर प्लस माइनर की कंडीशन क्या है
कि मेजर के अंदर जो पेयर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, यानी सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम है वो मेजर करेंसी पेयर्स हो गए, जैसे यूरो यूएसडी हो गया, आपका जीबीपी यूएसडी हो गया। यूएसडी जेपीवाई हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, जो ये टॉप करेंसी पेयर्स है ये मेजर करेंसी पेयर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। और इनका फ्लैक्चुएशन डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स, जहां पर वॉल्यूम ज्यादा होता है, ठीक है, मैं आपको मेजर और माइनर की थोड़ी कंडीशन बता देता हूँ ताकि आपको इजी गोइंग तरीके से इस चीज को समझ में आए। मेजर प्लस माइनर की जो कंडीशन है डियर फ्रेंड्स, एम प्लस एम की, वो कंडीशन ये है, एम प्लस एम की जो कंडीशन है वो ये है कि जो ग्राफ है डियर फ्रेंड्स, जो मेजर करेंसी पेयर है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर बाई और सेल, ठीक है, दोनों के बीच का जो गैप अप और गैप डाउन है डियर फ्रेंड्स, जहां से मार्केट टू जहां से क्लोज हुआ वहां से या तो जस्ट ऊपर से ओपनिंग होगी या जस्ट क्लोजिंग होगी उससे नीचे की। तो डियर फ्रेंड्स, इस कंडीशन में यहाँ पर आप लोगों को पता चल रहा होगा, सिंपल तरीके से, सिंपलीफाई तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो मेजर करेंसी पेयर्स होते हैं डियर फ्रेंड्स, इसमें कंडीशन क्या होती है कि मार्केट जो है कंसोलिडेशन ज्यादा करता है। मार्केट जो है कंसोलिडेशन ज्यादा करता है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच कभी कभी मार्केट एक दिन टाइम बिता देता है, 2 दिन बिता देता है, 3 दिन, वीक और महीना तक बिता देते हैं डियर फ्रेंड्स मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर। तो यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी चीज है डियर फ्रेंड्स। तो क्लियरली हमारे को ध्यान देनी जो चीज है वो ये है कि मार्केट की कंसोलिडेशन जो पॉइंट है, ठीक है, यानी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के बीच हमने मतलब यानी धागे से बांध दिया है, उसी बीच में मार्केट जो है उसकी वाइब्रेशन है वो उसी के बीच में रन करती है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, मेजर करेंसी पेयर्स में आपको बहुत रेयर होता है ऐसा देखने को मिलता है। उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन एक ही है डियर फ्रेंड्स, सिंपल सा, सिंपल सा रीजन है डियर फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए मेजर करेंसी पेयर है, जैसे मैं यूरो यूएसडी की बात करूं तो पहले बायर्स की पोजीशन आती है, फिर मार्केट ऊपर जाता, फिर नीचे आता, फिर अचानक से ऊपर बढ़ जाता। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, जो करेंसी पेयर्स होते हैं वो ज्यादा फ्लैक्चुएशन जो है नॉर्मल स्टेबिलिटी से करते हैं, यानी उनकी डेंसिटी पॉइंट जो है वो बहुत रेयर होते हैं। इसलिए डियर फ्रेंड्स, इनका जो फ्लैक्चुएशन होता है तो वो अचानक या तो बाई में जाते हैं, अचानक से मार्केट या तो बाई में जाएगा या सेल में जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो समझने लायक चीज है, मार्केट का जो कंसोलिडेशन पॉइंट है वो ये है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था डियर फ्रेंड्स, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, जब मार्केट की अति आ जाती है वही एक दूसरे के बीच में घूमता रहता है। जैसे आपने यूरो यूएसडी में देखा होगा, एक करीबन उसने वक्त बिताया था 9,000 से लेकर 7,400 के बीच में, करीबन 1 डेढ़ महीना वक्त बिताया था अभी 1.5 महीना पहले। तो और अचानक से फिर मार्केट ने क्या किया, ये हुआ है। मार्केट में क्या किया, यूरो यूएसडी ने ये कंडीशन आई जहां पर मैंने येलो कलर से सर्किल किया है, यूरो यूएसडी के सामने आया, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी नीचे जा चुका था। तो पहली बात तो गलत है इंडिकेटर, ये बहुत ही गलत है कि हम जो एनालिसिस करते हैं डियर फ्रेंड्स, वो 1,000 पॉइंट से ऊपर का फ्लैक्चुएशन हमारे को तभी देखने को मिलता है जब मेजर करेंसी पेयर्स जो हैं इस तरह से हालात से निकलने की कोशिश करें, और वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण से बाय और सेल जो है वो ज्यादा लेवल में भरा होता है। फिर इन करेंसी में क्या होता है डियर फ्रेंड्स, जब न्यूज एनालिसिस आ जाता है तो उसके बाद में इनकी कंडीशन गलत हो जाती है। तो मैं यही कहूंगा आप लोगों को कि जो ये येलो साइन है ये ब्रेकआउट पोजीशन था, ठीक है, और ब्रेकआउट जब हो जाता है तो फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। आपने यूरो यूएसडी में देखा भी होगा, उसने 1.074 से मार्केट ने ऊपर बनाया,
और 1.09,000 पे करीबन 2 महीने से 2.5 महीने का वक्त बिताया। लेकिन हम सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही डियर फ्रेंड्स ये पोजीशन आई आपके सामने, येलो कलर वाली, जहां पर मैं फिंगर से कर रहा हूँ सर्किल, जैसे ये कलर आया डियर फ्रेंड्स, ये टाइम आया, ये डेट आई डियर फ्रेंड्स, और मार्केट जो है अब चला गया। अब सोच सकते हैं मार्केट जो है डियर फ्रेंड्स मात्र 1500 पॉइंट के अंदर, 1600 पॉइंट के अंदर मार्केट ने करीबन करीबन 1.5 मंथ टाइम बिताया है डियर फ्रेंड्स यूरो यूएसडी ने। फिर उसके बाद में डियर फ्रेंड्स अभी फ्लक्चुएशन जो देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है डियर फ्रेंड्स करीबन 2 महीने बाद हमको, 2 महीने बाद हमको ये पता चल चुका है कि जो रिजल्ट है वो लाइव दिख रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के ये सारी चीजें हमने डिस्कशन करी डियर फ्रेंड्स, और ये हमारे से क्लियर हो चुका है कि जो हमारा डेटा पॉइंट है ब्रेकआउट पोजीशन के अंदर मार्केट हाईली हाई बनाता है, और उसके बाद में डियर फ्रेंड्स अचानक से जैसे ब्रेकआउट पोजीशन करता है, तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मार्केट 2 से 3,000 पॉइंट वो आगे चढ़ेगा, जहां से मतलब आपकी एक्सेप्टेशन थी, वहां से मार्केट जो है ऊपर का मूवमेंट बनाएगा। और डियर फ्रेंड्स आप सोच भी सकते हैं कि उसने ब्रेकआउट किया 9,000 9,500 से यूरो यूएसडी ने, और अभी देख सकते हैं 13,500 के समथिंग चल रहा है, तो 2-3 हजार पॉइंट का फ्लक्चुएशन बनाया, तो मैं ऑलरेडी आपको ये बताया था। ठीक है, अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स नॉर्मल पॉइंट्स की बात करूं मैं, तो सबसे ज्यादा हमको जो सीखने का मौका मिलेगा, अब बारी है सर सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात। अब डियर फ्रेंड्स हम ट्रिक पे चलते हैं, और इसको आप स्टेप बाय स्टेप आपको अपने माइंड में, जहन में बिठाना है, क्योंकि मैं एक मंथ का पूरा एनालिसिस आपके सामने में प्रेजेंट कर चुका हूं, उसकी मैंने हाई और लो पॉइंट निकाल के हम देख चुके हैं डियर फ्रेंड्स। अब जो ये कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, बस इसको आपके माइंड में उतारना है, तो देखते हैं कैसे, देखेंगे। तो कैलकुलेशन डियर फ्रेंड्स हम ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं, तो बस अब बारी किस बात की डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 वीक का हम निकाल चुके हैं। तो डियर फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लिखा भी था MTCFC एंड TF का न्यू ट्रिक्स। तो डियर फ्रेंड्स आपको मैंने बता दिया था कि जब भी आप कर्सर को कैंडल पे रखोगे, तो आप उस कैंडल का हाई लो, ठीक है, उस कैंडल का हाई लो, मार्केट की ओपनिंग और क्लोजिंग, मतलब HOCL आप खुद बना सकते हैं। HOCL आपको खुद पता चल जाएगा, जैसे इस कर्सर पे आप कैंडल पे रखोगे तो आपको सारा सिंपल सा पता चल जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कंक्लूजन की बारी आती है, तो यहाँ पर हमने वीक में से वो दिन सिलेक्ट कर लिए हैं जहां पर 1,000 पॉइंट से ऊपर का फ्लक्चुएशन हुआ है। तो उस फॉर्मूले को हम डियर फ्रेंड्स, जितना 1,000 पॉइंट से फ्लक्चुएशन हुआ उसको मुझे डिवाइड बाय 3 करना है, यानी टोटल फ्लक्चुएशन डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कुछ हमारे को एक नया अकाउंट सॉल्यूशन करने में एक नया नया तरीका हमको सीखने को मिलेगा डियर फ्रेंड्स आज। तो देखिए, अब मैं पहले 4th वीक में डियर फ्रेंड्स में सर्च कर लेता हूँ। मंडे को तो 1,000 पॉइंट का फ्लक्चुएशन हुआ ही है, उससे ऊपर देखते हैं उसके बाद में भी 1,000 पॉइंट का फ्लक्चुएशन हुआ है क्या 4th वीक में। तो डियर फ्रेंड्स हमने इसका क्लियर यहाँ पर क्लियर है, यहाँ नहीं हुआ है, और यहाँ पर भी नहीं हुआ है, और डियर फ्रेंड्स 4th डेज के अंदर हो गया, और 5th डेज के अंदर भी नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स 4th डेज को जो है यहाँ पर डे 4 लिखेंगे हम। डे 4 इज इक्वल टू ठीक है, डे 4 आएगा डियर फ्रेंड्स।
थर्सडे इज इक्वल टू 1064 डिवाइड बाई 3 करेंगे डियर फ्रेंड्स आपके सामने, यानी फोर्थ डे को 1064 पॉइंट का फ्लक्चुएशन हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स उसको हमने फॉर्मूले के अनुसार जो हमने डिस्क्राइब किया था उसको मैंने डिवाइड बाई 3 कर दिया वैल्यू को। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 1064 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई, 1064 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 354 पॉइंट का यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिला। 354 पॉइंट, ठीक है। 354 पॉइंट यहाँ पर हमको वैल्यू हमारे को पता चल चुकी है कि एक रिलायबल जो रेट होती है जो आप लेके आए हो इस कंडीशन को, वहां पर हमको रिलायबल तरीके से पता चल चुका है कि 4 वीक में कौन कौन से डेज है। पहली बात तो अभी यहाँ से कॉमन सा सवाल है आप लोगों को, मैं आपके सामने मैंने सारे कैलकुलेशन हटा चुका हूं। अब आपके सामने ये वीक फर्स्ट है, ये वीक फर्स्ट है, ये सेकंड है और थर्ड है डियर फ्रेंड्स, और ये फोर्थ है। तुरंत मुझे बता दीजिए आप लोग आंसर करके कि कॉमन डे कौन सा है। इन चारों में से मैंने बहुत ज्यादा शॉर्ट कर दिया है इस कैलकुलेशन को। मुझे तुरंत कोई बता सकता है क्या कमेंट करके कि किस दिन 1000 पॉइंट से ऊपर का फ्लक्चुएशन हुआ ही हुआ है 100%? तो मुझे आप बता सकते हैं क्या, जवाब दे सकते हैं क्या डियर फ्रेंड्स? दे सकते हैं क्या डियर फ्रेंड्स आप लोग जवाब? आपके सामने रिजल्ट है 4 वीक में, तो कॉमन डे ऐसा कौन सा है जिसमें 1000 पॉइंट से ऊपर का फ्लक्चुएशन हुआ है? वो डे हमने देखा है यहाँ पर लाइव, बता सकते हैं क्या? तो यहाँ पर आप लोगों ने कमेंट तो किया है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। यस, सभी का आंसर आ चुका है डियर फ्रेंड्स मंडे। तो जिन लोगों ने भी ये आंसर किया है वो बिल्कुल सही है। मंडे ऐसा दिन देखा है मैंने पिछले 4 वीक का जब डाटा को एनालिसिस किया डेटा को, तो डियर फ्रेंड्स वहां पर हमको नया एनालिसिस सीखने को मिला कि 1000 पॉइंट से ऊपर का फ्लक्चुएशन जो है वो बिल्कुल 100% मंडे को हुआ है अभी तक यूरो जेपीवाई का। तो डियर फ्रेंड्स हमने 4 वीक के कैलकुलेशन के पीछे रीजन क्या है, ताकि आप लाइव कैलकुलेशन सुन पाए और उसको जान पाए और उसको सीख पाए। सबसे बड़ी बात है कि लर्न करना बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। जितना आप सीखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए एक एक्साइटमेंट वो भूमिका हो जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स आपने कमेंट कर दिया सभी लोगों ने, और मैंने यहाँ पर लिखा भी था कंक्लूजन पॉइंट में 3 वीक, जब हमने 3 वीक का यूरो जीपीवाई पर इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि न्यू ट्रिक्स देखने को मिला। तो न्यू ट्रिक्स देखने को मिला डियर फ्रेंड्स, न्यू ट्रिक्स देखने को मिला डियर फ्रेंड्स। और वन न्यू ट्रिक्स क्या है, अकाउंट सॉल्यूशन डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल से नॉर्मल जो मोड है वो हमको यहाँ पर पता चल चुका है। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एक नई और चीज सीखने को मिलेगी। मैंने सेकंड पॉइंट लिखा था, जब हमें 3 वीक का यूरो जीपीवाई पर इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि न्यू ट्रिक्स को देखने को मिला। तो न्यू ट्रिक्स क्या होगी डियर फ्रेंड्स? सिंपल सा फंडा है,
यहाँ पर वीक फर्स्ट 2 डेज फ्लैक्चुएशन अबव 1000 पॉइंट। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर वीक फर्स्ट में तो क्लियर हो चुका है कि 1000 पॉइंट से ऊपर का फ्लैक्चुएशन हुआ है, ठीक है। और वीक फर्स्ट में 2 डेज फ्लैक्चुएशन अबव हुआ है, यानी यहाँ पर डियर फ्रेंड्स जो कंक्लूजन है वो हमने यहाँ पर लिखा है। तो मैं कंक्लूजन देके यहाँ पर नाम लेना चाहता हूँ। कंक्लूजन जो है डियर फ्रेंड्स लास्ट स्टेप में वो क्या है, कंक्लूजन जो है वो आपके सामने प्रेजेंट है। मंडे जो मंडे है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 100% 1000 पॉइंट से ऊपर का फ्लैक्चुएशन होता ही है। बट आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि सर ने बताया था कि 5 दिन में से 2 दिन ऐसे होते हैं कि 1000 पॉइंट से ऊपर का फ्लैक्चुएशन होता है, तो थोड़ा सारा सब कुछ देखना होता है। तो डियर फ्रेंड्स मेरा कहने का मतलब सिंपल सा इंटरप्रिटेशन ये है कि आपको अपना एनालिसिस खुद करना है। अभी चार्ट पे हम गए तो हमारे को पता चल गया हाई कितना गया, लो कितना गया, तो हमको डियर फ्रेंड थर्ड पार्टी पे भी मतलब नॉर्मल डिसीजन दिखाना है, ताकि हम आईजी मार्केट में उन लोगों को ज्वाइन करवा सकें और इंडिया लेवल पे इस काम को, पूरा इंटरनेशनल लेवल पे इस वर्क को एक बड़े हमारे टीम्स का द्वारा होए, ये सबसे बड़ी बात है डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स बस मैं आज का सेशन में यहीं तक ले पाऊंगा, ठीक है। और बाकी मिलते हैं कल के सेशन में, ठीक है। थोड़ा थकावट है तो नींद जैसा हो रहा है, ठीक है, आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। तो मैं कल आते ही डियर फ्रेंड्स इसके कंक्लूजन पे क्लियर करके हम चार्ट पे 1/3 यहाँ पर देख सकते हैं हमने वैल्यू निकाल दिया है डियर फ्रेंड्स। अब तो हमारे लिए केवल बचा क्या है, वो ये बचा है, हमने डिवाइड बाय 3 कर दिया है, देख सकते हैं आप। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, यानी हमारा अकाउंट सॉल्यूशन का जो चैप्टर है उसमें आपने देखा होगा जो फॉर्मूला है, ये देख सकते हैं जो फॉर्मूला है डियर फ्रेंड्स वो आपके सामने क्लियर है। ट्रेड सॉल्यूशन इज इक्वल टू MTCFC डिवाइड बाय 3, यानी डियर फ्रेंड्स टोटल फ्लैक्चुएशन डिवाइड बाय 3। कहने का मतलब ये सिंपल सा दिख गया होगा कि जितना डे का फ्लैक्चुएशन हुआ है, ठीक है, अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा तो इज इक्वल टू TF डिवाइड बाय 3, ठीक है। ये आपके सामने मैंने इसी फॉर्मूले को अप्लाई किया है। और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डियर फ्रेंड्स, कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे और इसके बारे में जान पाएंगे और अच्छे से इसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। बाकी मैं कल से जो हमने वैल्यू निकाल दी है डिवाइड बाय 3, तो कल हम चार्ट पे हर कैंडल पे जाके इसका वहां पर टेस्टिमोनियल लेंगे, उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिजल्ट आता है या नहीं। अगर डियर फ्रेंड्स रिजल्ट इतना खतरनाक निकलता है अगर इस डिवाइड बाय 3 फॉर्मूले से, तो वाकई इतनी बड़ी ट्रिक है डियर फ्रेंड्स की अकाउंट जो जीरो करते हैं वो तो मतलब दूर हट जाएंगे आज से ही। ये तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं डियर फ्रेंड्स, और आईजी मार्केट ये सारी चीजें हमको सिखा रहा है। और कल भी मेरा निवेदन रहेगा आप सभी लोगों से, जितने भी नए लोग हैं उनसे बात कर रहे हो आप, तो उनको सेशन जरूर अटेंड करवाएं ताकि आपको डबल फायदा मिला और उसका भरपूर फायदा आप उठा पाएं।